क्या माहौल है भैया मध्य प्रदेश में? भैया हम तो बीजेपी को ही लाना चाहेंगे। हाँ, ना पर ना कमलनाथ जी तो कह दिए साफ तौर पे बीजेपी का गेम खत्म, कौन बीजेपी कह नहीं आने वाली है, कमलनाथ जी कह रहे हैं। कैसे नहीं आने वाली हाँ। है, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? हाँ। कैसे बनेगा? इतने सारे मुसलमान हैं, तो ईसाई हैं, बौद्ध हैं, कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? को बनाएगा है, क्या बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हो पर चुका है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कोई बना नहीं सकता क्योंकि संविधान कोई बदल नहीं पाएगा। ऐसे कैसे? क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता, थोड़ा सा समझाइए मुझे। आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा आपको। मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसका मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा, आप ये बताइए। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू मतलब सब हिंदू बन जाएंगे? वो तो क्या, कौन बनाएगा? एक ही ऊपर से सभी एक ही आए। हाँ। यहाँ के जात बिरादरी बदली है बस। चलिए, आप कह रहे हैं आप हिंदू हैं, कोई एक ही बनाया है भगवान। आप हिंदू हैं, कट्टर हिंदू है। आप कह रहे हैं सब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो कट्टर हिंदू है भाई, कौन नहीं है? तो अगर यहाँ पर आकर के भगवान का मंदिर है, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर मंदिर भी है, और आज यहाँ पर यात्रा भी निकल रही है। यात्रा भी निकल रही है, यात्रा निकलना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, पर इसी जगह पर, इसी सरजमी पर जी। कई सारी मस्जिदें हैं, कई सारे चर्च हैं, हमें कई। उससे कोई दुख तकलीफ नहीं है, अच्छी बात है। हाँ। वो अपने धर्म तो आप के तो हैं, रहने अपने नहीं धर्म देंगे, के। आप कह रहे हैं। क्यों नहीं रहने आप देंगे? कह रहे हैं सबको हिंदू बना देंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित का बोला, सबको हाँ। हिंदू बनाने का नहीं बोला है। तो क्या है हिंदू राष्ट्र, वही तो जानना चाह रहा हूँ। मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या बदल हमें जाएगा? बहुत गर्व है कि हम हाँ। हिंदू राष्ट्र में हैं। मतलब फिर कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा, है तो प्रधानमंत्री हाँ। मोदी जी, और वो फिर आएंगे, और अगर योगी जी भी आएंगे। अगर आज की तारीख में कोई मुसलमान खड़ा होकर के कह दे कि इसको मुसलमान राष्ट्र बना दिया जाए, हाँ, फिर क्या मामला हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हम क्यों लड़े किसी के बीच में? हाँ, पर आप तो बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं। हम तो बोलना ना भाई, अभी बोलना जय जय श्री राम, तो वही जय श्री राम। वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे, कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, लगाएगा, हमें कोई कोई तकलीफ ईसाई नहीं है। धर्म का नारा लगाएगा। लगाइए, हमें कोई अगर इस तकलीफ नहीं देश है। में लड़ाई दंगा हम तो भड़क गया। सिर्फ हिंदू है तो हिंदू जानते हैं हमारे घर। नहीं, मैं संविधान में, संविधान में तो आप संविधान का सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। देखिए ना, आवाज लगाई, कितनों ने लगाया? हाँ, एक और डंड लगा के बताऊंगा। बिल्कुल आवाज। लगाए, बिल्कुल जय लगाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये देखिए, आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भारत में जय श्री राम का नारा लगना चाहिए, पर अगर कोई इसी यहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा लगा दे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आपको उससे। कोई तकलीफ कोई नहीं है? तकलीफ नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो वहाँ पर सब लोगों के लिए जगह है, सबके चाहे वो लिए किसी जगह है। धर्म का व्यक्ति हो। मंदिर हो, मस्जिद हो, हाँ। चर्च हो, कुछ भी हो, हमें उससे तकलीफ नहीं है। मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है इनका कहने का मतलब कि किसी धर्म का विरोध वो करते हैं। आपका कहने का मतलब कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और सब लोगों की जगह दे दी जाए। बस। चलिए ठीक है। चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, थोड़ा सा बताइए। हम तो जो आए वो उन्हीं को लाएंगे, योगी जी और मोदी जी। योगी जी और मोदी जी आएंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पप्पू है तो पप्पू ही रहेगा। वो क्या देता है, वो क्या देता है, पप्पू क्या देता है? सुनो भाई, सुनो। देखिए जनता, देता है हाँ हाँ, कि ऐसी मशीन लाएंगे कि उसमें आलू डालोगे, सोना निकालोगे। क्या बात? अब मुझे बताओ कहाँ है वो मशीन? पप्पू से पूछ के आओ। तो राहुल गांधी पप्पू हो गए। वो तो देसी पप्पू है। तो नरे- और कपिल शर्मा सौ से बड़ा पप्पू है। कपिल शर्मा भी फेल है उसके आगे तो। हाँ, और नरेंद्र मोदी कौन है? अरे वो तो देश चलाने वाले नाना है सबके। हाँ, और मामा, चलाने वाले भी नाना है। मामा 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 है, हम भांजिए, सारी भांजिए, राखियां बनवाती हैं मामा से। क्या बात है। तो ये देख सकते हैं इनका जोश सामने साफ इनका जोश दिख रहा है। इनका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी पप्पू है, वो तो पप्पू है। मोदी जी देश को चला रहे हैं, इन्होंने नारे भी लगवा दिए। पर एक सवाल ये भी बनता है कि अगर इसी तरह से अलग अलग धर्म घोषित करने की मांग होती रहेगी तो हिंदुस्तान का मतलब क्या रह जाएगा? इन्होंने कह दिया कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि किसी धर्म का विरोध है, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सब धर्म का स्वागत है, बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा नारे लगाने सब आ गए, पर कोई भाई साहब उनकी इच्छा, जवाब बोले देने नहीं के लिए तैयार नहीं है कोई। हम दे रहे हैं ना, कोई बोले क्या नहीं बोले, हम कैसे बोले? तो इसका मायने क्या है कि नारे लगाने के लिए तो सब खड़े हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं, पर बाकी कोई और क्यों नहीं बोल रहा है? आप हमारी उसमें इच्छा, हमें क्या पता? आपने हाँ, हमसे पूछा, हमने आपने आपको दिया जवाब ना दिया। जवाब। चलिए, आप ठीक और है। पूछिए, हम और जवाब देंगे। नहीं नहीं, आपको। आपने बहुत बढ़िया बोला। आप अब पप्पू को बोलेंगे, हम पप्पू अब को वो बोलेंगे। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी कि आपके साथ है या आपके साथ नहीं है, वो जनता तय करेगी। हमारे भाई लोग हैं, सब है। भाई उठाओ हाथ, उठाओ, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है। तो ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। मैं चुनाव पर वापस आता हूँ।
क्या माहौल मध्य प्रदेश में लग रहा है? कमलनाथ भी घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बीजेपी से नड्डा आ गए, मोदी जी के दौरे हो गए, अमित शाह आ गए, ये जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रही है बीजेपी। कमलनाथ कह रहे हैं कि कोई मतलब है नहीं, जनता त्रस्त है, परेशान है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी आ गई, सरकार बदल जाएगी इस बार? नहीं, सन 24 में तो मोदी आना। नहीं, मैं अभी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा का नहीं पता कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आरिफ अकील विधायक है, तो दोबारा चुन करके आएंगे? आना नहीं चाहिए। क्यों, क्या कारण? 30 सालों में अगर कोई एक इंसान 30 सालों तक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे लगातार जीत रहा है और उसके बाद भी ये हाल रहे कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वो अगली बार नहीं जीतना चाहिए। और प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये तो 50-50 है। 50-50 है। और एक और चर्चा जो छिड़ी थी यहाँ पर, जो हिंदू राष्ट्र बनाम बाकी चीज़ें, इस पर आप क्या कहेंगे? चलता रहता है, चलता रहता है, राजनीति है। राजनीति ये है। तो देश तो क्या संविधान से ही चलता है। हाँ। कोई कुरान से या कोई गीता से इससे नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा। आपको मानना है मानिए, हम मानेंगे, सभी मानते हैं। संविधान से ही देश चलेगा, संविधान से ही देश चलता है और चलता रहेगा। बिल्कुल। इस देश में अगर सबसे मुश्किल काम है तो वो संविधान में बदलाव करने का काम है। संविधान में बदलाव कोई कर नहीं सकता उसके मूल रूप में, और इस देश को अगर किसी ने बचा करके रखा है, चाहे वो यहाँ की एकता हो, अखंडता हो, सौहार्दता हो, तो वो देश का संविधान है। संविधान से ही देश चलेगा। बिल्कुल। भाई किसी हिंदू धर्म या कुरान या गीता, इससे देश नहीं चलेगा। धर्म व्यक्तिगत आस्था हो सकती है। चलिए, कुछ और यहाँ पर युवा हमारे साथ में हैं। मेट्रो भी आ गई है, मेट्रो चल नहीं रही है, खाली मेट्रो का कोच ला करके रख दिया है। मेट्रो देख करके जनता खुश हो जाएगी, बीजेपी को वोट कर देगी। आप अपनी जगह है, मेट्रो के समय सीमा के अधिकार वो चालू हो गई, उसका कोई पब्लिक से इतना वो फर्क नहीं पड़ेगा। मेट्रो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, कमलनाथ जो दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि जनता त्रस्त है मध्य प्रदेश में शिवराज के राज से, सही बोल रहे हैं? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, कहते हैं जनता त्रस्त हो गई थी, बिजली थी नहीं, लोगों की हालत खराब हो गई थी, इसलिए मुख्यमंत्री फिर उमा भारती बनी, फिर शिवराज सिंह चौहान आए, लगातार जीतते चले गए। दिग्विजय सिंह का हाँ। सड़कों में इतने गड्ढे होते थे, इसलिए वो परिवर्तन हुआ जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। वो दिग्विजय सिंह की कोई बेलुगत न है, न रहेगी, चाहे चुनाव के बाद, चुनाव के पहले, कोई वो नहीं। वो अपनी एरिया की सीटें बचा लें, कोई बड़ी बात। तो इस मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे जो देश में चल रहा है, हिंदू मुसलमान को लेकर के, एकता है या अनेकता में एकता है, या दूर दूर कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? देश की राजनीति है, देश की राजनीति के अधिकार वो जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं वो सब तय कर रहे थे उसको, कोई ऐसा नहीं है। वो जो होना होगा वो होगा। चलिए, ठीक है। बात और बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेता तो नेता होते हैं, हाँ। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब अपने लिए सोचते हैं, लेकिन लड़ाई होती है सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की। बिल्कुल। अब ये जो विचारधारा आज देश में जो चल रही है, वो ये बहुत पहले चलनी थी, जो आज आई है पिछले 10 सालों में, और यही विचारधारा आज देश को आगे लेके जाएगी। उसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, विदेशों में क्या डंका बजा रखा है मोदी जी ने, हर जगह। मतलब किसी एक राष्ट्र पर कोई एक दूसरे देश का राष्ट्रपति अपने देश के प्रधानमंत्री के पैर पड़ रहा है, तो ये मतलब क्या होता है? कांग्रेसी नेता के साथ हुआ है ये हुआ है क्या कभी? मतलब कांग्रेस ही छोड़ो, किसी और दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ भी हुआ है क्या? चलिए, कमलनाथ को पहले के प्रधानमंत्री तीसरी लाइन में खड़े होते थे, आज पूरा रिकॉर्ड उड़ा लो, 70 साल का रिकॉर्ड उड़ा लो, आज का रिकॉर्ड उड़ा लो। वो कमलनाथ हो या कोई भी हो, किसी का वो चलने वाला है। लेकिन एक बात और आखिरी है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन मामा तेरी खैर नहीं। मोदी तुझसे बैर नहीं, मामा तेरी खैर नहीं, ये कुछ ऐसा ही नारा है जो राजस्थान में एक टाइम पर लगा था। मोदी तेरी खैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और मोदी से कोई बैर नहीं। कमलनाथ मंदिर भी घूम रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चुनावी हिंदू बन गए हैं। आप ही से जवाब लेना चाहिए इसका। कमलनाथ जी तो हम मांगेंगे ही भगवान से। हाँ। अब बचा ही क्या उनके पास? नोट से थोड़ी कुछ हो जाएगा, तो भगवान को 2 घड़ी फूल चढ़ा दिए तो कुछ मिल जाएगा। पर पिछली बार तो कमलनाथ जीत गए थे। वो तो जीतना कैसे जीत गए थे? पिछली बार सरकार बनी थी, सिंधिया चले गए। अरे तो चोरी तो करवा दी, हट तो गए, मामा तो फिर आ गए 6 महीने बाद। क्या कर लिया? क्या कर लिया? तो आपके कहने का मतलब, अगर फिर मुख्यमंत्री कमलनाथ बन जाएंगे
विधायक खरीद लिए। खरीद लिए विधायक कह रहे हैं, खरीद लिए। कहाँ से खरीद लिए? सिंधिया जी को बना दिया, एविएशन मिनिस्ट्री में पद दे दिया, सिंधिया जी क्यों हट गए कांग्रेस में? आप तो ये बताइए मुझे। चलो क्योंकि सीएम नहीं बनाया। आप तो ये बताइए कि सिंधिया जी क्यों हट गए कांग्रेस वो में? बता रहे हैं, कह रहे हैं सीएम नहीं बनाया, हाँ। मुख्यमंत्री नहीं तो बनाया। फिर क्यों आ गए बीजेपी में? नहीं आना तो उन्हें। अरे एविएशन अपना खुद बना सकते थे वो, उनके पास तो खुद पावर है। उनके पास का पैसा पोजीशन नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है। बनाओ। सुनो मेरे भाइयों, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जब से आज तक देखता हुआ आया हूँ मैं कि जो सातों देश घूम के आ गए? मुझे आप बता दो खोल के। चलिए अब मुझे खत्म करना है क्योंकि ये रिपोर्टिंग। जी भाई साहब। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। जब आपने जवाब दिया, नारे लगे, तालियां बजी, जन समर्थन दिख रहा है, टिकट तो नहीं मांग लेंगे बीजेपी से कहीं आप? कौन? आप? अरे मेरे लिए तो मिलेगा तो मेरे भाई लोग हैं, और मेरे लिए, मेरे को नहीं मिलेगा ना। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ तो मेरे समर्थन। नाना को मिलना चाहिए, वही आने वाले, वही दुनिया चलाएंगे। चलिए, तो ये थी जनता की यहाँ पर राय, मिली जुली राय है। वही चलेंगे। कह रहे हैं कि यहाँ पर जब हम बात किए तो ज़्यादातर का कहना यही है कि बीजेपी की संभावना बढ़ रही है। साथ में एक और आवाज़ आई कि देश संविधान से चलना चाहिए। किसी ने हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर दी, खैर उसके खिलाफ में भी अपनी आवाज़ें उठी हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, क्योंकि हम किसी के समर्थक नहीं हैं, कांग्रेस के समर्थक नहीं है, ना भाजपा के समर्थक है, किसी दल के समर्थक नहीं, हम किसी दल की बात नहीं करते, जनता के दिल की बात करते हैं। तो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल जनता की संसद को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी अगली विधानसभा।